क्या नजारा है, क्या माल है यार। अरे शिवानी तुम। हाँ राजा जी हम। हे भगवान, पाप होने से पहले हमको क्यों नहीं बचाया। पाप? कैसा पाप मेरे पति देव जी? अरे हर रोज हम तुम्हारा पैर दबाया करते थे, आज तुम हमारा पैर दबा, ये पाप नहीं तो क्या है। मैं पागल हो गई थी जो देवता जैसे पति से अपना पैर दबाती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम। अब तो मेरी जिंदगी तुम्हारे सहारे है प्रभु। पति देव जी आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ हुक्म कीजिए, हम आपके लिए क्या करें। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ नमक डालकर। नमक? अच्छा नमक की जगह जहर चलेगा? सॉरी, मेरा मतलब है नमक की जगह चीनी चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक। साला मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी बीवी इतना जल्दी बदल कैसे गई। लगता है भगवान कोई मेरे अच्छे कर्मों का फल दे रहा है। क्या जी, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। ये लीजिए पानी लेकर आई हूँ जहर डालकर। आजा, मेरा मतलब है चीनी डालकर। हो बैठो ना। अरे यार मुझे जल्दी जाना था, बहुत लेट हो गया। कहाँ जाना था राजा जी? अरे रंजीत से कुछ बाकी पैसे लेना था। अरे तो लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी जाइए। अरे गांव में जा रहा हूँ, बाहर नहीं। क्या नजारा है, कोई है? अरे कोई है घर पे? अरे कान सर आप? अरे सर सुर बाद में कीजिएगा, ये बताइए टाइम से पैसा क्यों नहीं देते हैं? अरे सर आपका पैसा आपके यहाँ रहे चाहे मेरे पास, बात तो बराबर ही है ना। अच्छा बात यहाँ तक पहुँच गया कि मेरा पैसा आपका हो गया। हाँ सर जी, काहे कि हम मानते हैं ना आपको, इसीलिए। तो फिर एक काम कीजिए, अपना बिस्तर ना एकदम साफ सफाई कर दीजिए ताकि आपके पति की तरह हम भी मजा ले सके। मुंह ना कान, अब बीच बाजार में दुकान। थोड़ा सा प्यार से दो शब्द क्या बोल दिया, आप तो अपना असली चेहरा दिखाने लगे। मेरी माँ सही कहा करती थी, मर्द जात कुत्ता ही होता है, आज देख भी लिए। तुम बकचोदी थोड़ा कम करो। ये बताओ पैसा कब दोगे? तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है कि अपने मर्जी से दोगे? किस चीज का बकचोदी है ये कौन है? ये मेरा पति है। नाम क्या है इसका? गोपी नाम है मेरा। ए गोपी, इसको बोल दीजिए कि पैसा मेरा दे दे, ना तो इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उंगली नीचे करके बात कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नीचे करेंगे तो क्या कर लेगा तुम? क्या कर लेंगे? अभी उंगली तोड़े हैं, अगर प्यार से नहीं रहिएगा तो गर्दन तोड़ देंगे। जा रहे हैं हम, अगले बार पुलिस को लेके आएंगे, याद रखना तुम दोनों के ना चमड़ी उधरवा देंगे। और गोपी याद रखना तुम्हारा फूफी फाड़ देंगे। किस चीज का पैसा मांग रहा था तुमसे? ए जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे 10 लाख का कर्ज ले लिया। तो इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है, पैसा लिया है तो दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना पैसा का क्या किए मेरी डार्लिंग? वो ना मैंने आधे पैसे के गहने ले लिए और आधे पैसे के लहंगे चोली। वाओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए चलिए। क्या नजारा है, क्या माल है यार। अरे क्या कर रहे हो इधर तुम? अरे यार मेरा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे कब तक इस खटारे बाइक से चलते रहेगा? अब तो अच्छा खासा कमाई भी कर रहा है, कुछ नया गाड़ी ले ले ढंग के। अरे वो सब छोड़। अच्छा यार तुम शादी वादी किए कि नहीं, या फिर आसाराम की तरह लड़कियों का झांसे में रखने का विचार है? शादी वादी का छोड़, ये बता कहाँ जा रहा है तू? जा रहा हूँ बिंदाराम के घर, उसकी बहू 10 लाख का कर्जा लेकर साला पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा तो वो तुमसे भी पैसा लेकर बैठी है? मौका मिले तो उसे ऐसा सबक सिखाना जैसे सुहाग रात में अपना पति एक पत्नी को सिखाता है।
हाँ तो हम जा रहे हैं, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो उसकी जवानी को चटनी बनाकर चाट जाएंगे। ठीक है तो जाओ, आना तो फिर मिलेंगे। ओके ओके। क्या नजारा है। अरे ऋषु सर, गुड इवनिंग। बैठिए ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। आज कोल्ड ड्रिंक नहीं, तुम्हारा खून पियेंगे। और जल्दी से पैसा जमा करो, नहीं तो आज ऊंच नीच भी हो जाएगा। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो आया है बाइक से और जाएगा एम्बुलेंस से। ए शिवानी, ये कौन है जो बीच में लबर लबर बोल रहा है? कहीं डलवा दिया ना जेल में तो बेल लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ए, ऐसे कैसे जेल में डलवा दीजिएगा? मेरा पति आपके पत्नी के साथ कुछ कर लिया है क्या? देखिए, हमारा दिमाग खराब मत कीजिए, कहीं मेरा नौकरी खतरे में पड़ा ना, तुम दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे। ए, कितना पैसा है तेरा? 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 दे देंगे, ज्यादा चिल्लाओ मत। 5-10 हजार का बात होता ना तो तुम्हारे तरफ हम उतने भी नहीं आते, लेकिन बात 10 लाख का है, दे दो। हवा निकल गया ना 10 लाख का नाम सुनकर। 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बीवी को ऑर्केस्ट्रा बजवाऊंगा और तुमसे ट्रेन में ताली बजवाऊंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या मसला है तुम दोनों का? देखिए सर, मेरे पास इनका पैसा है, हम बोले हैं कुछ समय बाद दे देंगे, लेकिन ये ऊपर से बदतमीजी पे उतर आए हैं। जुल्मी सिंह नाम है मेरा। मेरे इलाका में ठागा ठागी दागाबाजी नहीं चलेगा। जुल्म बिता देंगे तुम लोग। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको जुल्म बिताने से पहले इनका पैसा मिल जाएगा। हम आपकी कसम खाकर कहते हैं। अरे मेरा मतलब है अपनी कसम खाकर कहते हैं। ठीक है रिशु जी, आप जाइए, आपका पैसा मिल जाएगा। क्या हाल है सर, सब ठीक है ना? साला हमको खुद समझ में नहीं आता है तो लोग को फील्ड मैनेजर किसने बना दिया? कोई हमको बनाया नहीं है मैनेजर, हम अपने काबिलियत के दम पर बने हैं, वो भी 5 लाख घुस देकर। और रह गया मेरा बात तो आप चिल्लाइए नहीं, हम खानदानी मैनेजर हैं। एक बात और, पैसा कंपनी का है, आपके बाप का नहीं। शायद तुम लोग ये कहावत नहीं सुना है, 100 सुनार की 1 लोहार की। कहीं तुम्हारे मैनेजरी वाला फाइल पर लाल कलम चला दिए तो भिखारी की तरह साला भीख मांगते रह जाओ। सर आप भूल रहे हैं, जिस तरह हम मैनेजर हैं ठीक उसी तरह आप भी एक मैनेजर है। ज्यादा चिल्लाइए नहीं, वरना शांत करने का दावा भी हम जानते हैं। चुप साला, हमसे जवान लड़ाएगा? मुंह में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। 15 दिन के अंदर में जितना भी फाइल का पैसा हमको चाहिए। सर सिर्फ 15 दिन, अगर नहीं मिला तो? ये तो तुमको 15 दिन बाद बताएंगे। सूर्यवंशी। साला बैंक को क्या समझ रखा है? अगर पैसा नहीं मिला तो उसको नानी मतारी सब एक कर देंगे। शिवानी, पहले के लोग सही बोलते थे कि अगर औरत का नाक नहीं होता तो वो गंदा खा लेती, और तुमने ये साबित कर दिया। क्या जरूरी था इतना कर्जा लेने का? सुनिए, आप चुपचाप से रहिए, ज्यादा एक ही बार को बार बार बोल के ना मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। और ये कर्जा सदने का कोनो उपाय लगाइए, नहीं तो विदेश जाके भैंस चराइए। साला हमको पता है, शुद्ध आदमी के मुंह कुत्ता चाट लेता है। हम तो तुमसे शादी करके फंस गए। अच्छा, ओखरी में सर रखाएगा तो कुचाएगा ही ना। वो तो हमको पता है, किसी भी तरह तो कर्जा से छुटकारा पाना ही होगा। हाँ वो तो है, दिमाग लगाइए। गोपी, बाहर निकलो।
ज्यादा जोर से चिल्लाइए मत, कहीं गला के नस फट गया तो दांत चियार के मर जाइएगा। कमाल है यार। ओह सॉरी, लगता है हमको गलत समय पर पहुंच गए हैं। हम आपके लव लेंजर गाड़ी लड़ने से पहले पहुंच गए। ऐसे आप कौन हैं, हम पहचाने नहीं। ध्यान से देखो, कहीं इसका भी 10-20 लाख रुपया लेकर चबा गई होगी। अरे मेरा पैसा नहीं, मेरे कंपनी का 20 लाख रुपया लेकर रखी है ना, मैं उसी पैसे के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। क्या बात करना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। अरे मेरे कंपनी का मैनेजर रिशु सिंह और कान सिंह से 10-10 लाख रुपया लिए ना, राइट? मैं चाहूँ तो उस पैसा को आसानी से चुकता कर सकता हूँ। ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए, कर्जा कैसे सधेगा सो बताइए। अरे मेरा दोनों बैंक मैनेजर गधा और उल्लू का पट्टा है। कल आपके घर पे पैसा लेने आएगा तो उसको पहले प्यार से समझाइए, कहीं कुछ लेन देन कम करके माफ करवा दे। अगर नहीं मानेगा तो एक आदमी मरने का नाटक कीजिए और पुलिस बुलाइए, उसको जेल भेजवाइए, पैसा माफ हो जाएगा। सर लेकिन इसमें हम लोग तो नहीं ना फंसेंगे। अरे जब हम हैं तो टेंशन किस बात का? अरे सर को इसी बात पर जहर पिलाओ। मेरा मतलब है ठंडा पिलाओ। अच्छा सर, अच्छा ठीक है। आज किसी भी तरह शिवानी से पैसा लेना है। सीनियर मैनेजर को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कहीं ऐसा ना हो पैसा के चलते घर छोड़ के भाग जाए, हम दोनों ना घंटा डोलाते रह जाएंगे। चलिए। टेंशन मत लो, इससे आदमी को नहीं मारते हैं, चिड़िया मारते हैं। और ये मेरे हाथ में जो झाड़ू है ना, इससे सिर्फ घर साफ नहीं होता है, कभी कभी आदमी भी साफ हो जाता है। ये झाड़ू और बंदूक से हम लोग डरने वाले नहीं है, ये स्टील बॉडी है, जिसको चाहे उसको पीटते हैं। ये हल्ला गुल्ला करने से ना कुछ नहीं होगा। पैसा का इंतजाम नहीं हुआ है, बताइए क्या करिएगा। पैसा का इंतजाम नहीं ना हुआ है, देखना तुम्हारे घर का एक एक ईंट उठा कर ले जाएंगे, महल से सीधा झोपड़ी भेज देंगे। सर कुछ कम बेच करके ये कर्जवा माफ नहीं हो सकता है? ये वो अठन्नी माफ नहीं होगा। तुम लोग जितना दादागिरी किया है ना, आज सब घुसेड़ देंगे। पैसा तो नहीं है, बताइए उसके बदले क्या चाहिए आपको। लहंगा है, हाँ चोली है, हाँ ब्लाउज भी है, हाँ। सब लेकर आइए और उसको देख कर और सूंघ सांघ कर काम चला लेंगे, और ब्याज के पैसा तो माफ हो ही जाएगा। बाप रे! जो बच गया 20 लाख जो मूर बैंक आपको दिया है, उसके बदले में सोना चांदी गहना गुड़िया जितना है सब कुछ लेकर आइए, बेच के हिसाब बराबर कर देंगे। सर कुछ दिन और मौका नहीं मिल सकता है क्या? अरे बार बार रिक्वेस्ट क्यों करती हो? ये लोग बैंक का कुत्ता है, किसी का मजबूरी नहीं सुनता, सिर्फ पैसा सूंघता है। आप ही का कमी था सर, देखिए कैसे पैसा वसूली कर रहे हैं। और आप बोले थे ना उल्लू का पट्टा है हम लोग उल्लू का पट्टा नहीं, आप है। मैडम आपको क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है हमको बोलिए। हम इस सर लोग को बोले कुछ और दिन का समय दीजिए, हम पैसा उपाय करके दे देंगे, लेकिन इस सर लोग नहीं माने। मेरे पापा का दिया हुआ गहना बेचने जा रहे हैं। सर ये कैसा इंसाफ है? देश के बड़े बड़े चोर लिटोरों का कर्जा माफ हो जाता है, हम जैसे गरीब आदमी को जमीन बेचकर चुकाना पड़ता है। अगर आप लोग का कर्जा माफ करवा दे तो? सर आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे। मैडम ये सोना चांदी मांग रहा था ना, किसी खंबे में ले जाकर बांधिए और इसकी इतना कुटाई कीजिए कि 10-20 लाख रुपए इसके देवे में घुस जाए। बाप रे! अब समझ में आया, ये होता है सीनियर मैनेजर का पावर। पंगा लेगा लंगा हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने अपना वादा के मुताबिक अपना फर्ज निभाया।